नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए आज से हम देखेंगे गणित के जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उनको। आपके सिलेबस में गणित के बारे में बताया गया है। ये 5 नंबर में देखेंगे तो कक्षा 8वीं तक की गणित पूछी जाएगी, जिसमें टॉपिक है आपका समानांक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना और बनाना। आज हम देखेंगे अनुपात के बारे में। अनुपात के 2 लेक्चर आएंगे। ये लेक्चर फर्स्ट है, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा। रोज आपको 10 से 12 मिनट के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पैटर्न है, जिससे क्वेश्चन बार बार बनते हैं, उन क्वेश्चनों को करा दिया जाएगा। क्योंकि गणित बहुत विस्तृत है, एक महीने के अंदर पूरा गणित पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए आपको 10 नंबर में से कम 7 से 8 नंबर की तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपका गणित में 10 में से 7 से 8 नंबर बन जाएं। क्योंकि आप 10 नंबर के पीछे पड़ेंगे, आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा और आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसका कोई भरोसा नहीं है कि आप पूरा गणित पढ़ लेंगी तो 10 नंबर आ भी जाएंगे। लेकिन अगर जिनका मैथ कमजोर है, जितना हम बताएंगे, कम से कम 15 से 16 लेक्चर में आपको रोज 10-10 मिनट के लेक्चर आएंगे, जिससे आपका पूरा मैथ पूरी तरह से कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस सीरीज को लगातार देखते रहिए। 10 मिनट है, लेकिन आपको इस 10 मिनट के अंदर हर वीडियो में 5 से 6 टाइप बताए जाएंगे हर टॉपिक के, जिससे आपका क्वेश्चन हर हाल में संख्या बदल के पूछा जाएगा। इसलिए इस सीरीज को लगातार देखिए। एक कॉपी बना लीजिए जिसमें जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उन क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा। उन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करते रहेगा, जिससे आपका 7 से 8 नंबर पक्का हो जाएगा। 10 नंबर की कोई जिम्मेदारी नहीं, जवाबदारी नहीं है, क्योंकि 10 नंबर का कोई भी मास्टर फंसा नहीं सकता। लेकिन यह है कि 7 से 8 नंबर पुराने पेपर के पैटर्न के अनुसार हमने वीडियो करा रहे हैं, इसलिए 7 से 8 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। अगर आप 7 से 8 नंबर कन्फर्म करना चाहती हैं तो इस सीरीज को देखिए। अगर कोई जहाँ पे समझ में ना आए तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इसमें हम 5 टाइप कराएंगे। 5 टाइप से हर बार पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, अनुपात एवं समानुपात। वीडियो कैसी लगेगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है जिसे मैथ के लेक्चर बनाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हमारा भी फायदा होगा, हमें भी मोटिवेशनल मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए, 3:8 x अनुपात 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे सरल होता है। तो इसको कैसे करेंगे आप देख लीजिए। 3:8 है तो 3:8 को 3/8 के रूप में लिख लीजिए। अनुपात का चिन्ह लगा लीजिए। x अनुपात 12 है तो x/12 कर लीजिए। अब आपको क्या करना, तिरछा गुणा करना। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। 8 गुणे x करेंगे तो 8x आ जाएगा। 12 गुणे 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 है, 36 को यहीं लिख लीजिए। ये ऊपर है तो आ जाएगा नीचे। अब इसको हम काटते हैं, 4 से काट दीजिए। 9 चौको 36, 2 चौको 8, 9/2 कहाँ पे है, ये। क्या करना है आपको, पहले आपको इस बेस में लिख लेना है। 3/8 कर लीजिए, अनुपात x/12 कर लीजिए। फिर आपको तिरछा गुणा करना है। 3 गुणे 12 करेंगे तो 36 आएगा। 8 गुणे x करेंगे तो 8x आएगा। फिर हमको x का मान निकालना है, तो इसलिए 36 ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 36/8। अब इसको काट लीजिए। 9 चौक 36, 2 चौको 8। इतना ही आपको करना रहता है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। एक सवाल और करते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अगर 4:7 हो, 12:x, तो x का मान बताइए क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4/7 के रूप में लिख लीजिए, 12/x के रूप में लिख लीजिए। क्या करना है आपको, तिरछा गुणा। 4 गुणे x करेंगे तो 4x बराबर 7 गुणे 12 करेंगे कितना होगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12 से 84। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 84/4 तो काट देंगे तो 21 आएगा इसका आंसर। x बराबर 21। बस इतना ही करना होता है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप। एक इस टाइप का आता है कि ABC का मान दिया रहता है और आपको
जो संख्या दे देगा उसका मान निकालने के लिए बोल देगा। जैसे ए बी सी का इसमें ए का मान 2 दिया है, बी का मान 3 दिया है और सी का मान 7 दिया है। अब हमें निकालना क्या है, 2a अनुपाते 3b अनुपाते 7c का मान निकालना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको ए बी सी का मान रख देना है और गुणा कर देना है, इस सीधा आंसर आपका आ जाएगा। 2a इसका मान निकालना है, 3b 7c। ए का मान कितना दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 7। ए का मान कितना दिया है 2, 2 गुणे 2 करेंगे 4। बी का मान कितना है 3, 3 गुणे 3 करेंगे 9। सी का मान कितना है 7, 7 गुणे 7 करेंगे 49। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 9 49, 4 9 49। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर ए का मान 3 हो, बी का मान 5 हो, सी का मान 2 हो, तो इसका मान बताइए क्या होगा। 3a 5b 7c का मान क्या होगा बताइए। ए का मान 3 है, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9। बी का मान 5 है तो 5 गुणे 5 करेंगे 25। सी का मान 2 है तो 7 गुणे 2 करेंगे तो 14। इतना ही आपको करना होता है। ये हो गए आपके 2 टाइप खत्म। दोनों टाइप को आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, रफ पेन लेके बैठिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उन क्वेश्चन को लिख लीजिए। आपके पेपर में संख्या बदलकर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक सवाल इस प्रकार का आता है, यम और एन का मान दिया रहता है, आपको यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अनुपाते यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान पूछता है। इसके लिए आपको क्या करना है, यम बराबर इसमें 5 दिया हुआ है और एन बराबर इसमें 4 दिया हुआ है। सिर्फ आपको मान रख देना है, पर इसमें मान रखते हैं यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यम का मान 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। एन का मान 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 25 16 41। अब आपको सबसे पहले ऑप्शन चेक करना है कि 41 किस में है। इसमें 41 नहीं है, इसमें 41 नहीं है, 41 है ऑप्शन सी में, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। डी में भी 41 नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा 41। अगर 2 ऑप्शन में 41 हो तो उसके बाद क्या करना है, फिर आपको लास्ट वाले को भी मान रख के चेक करना पड़ेगा। यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यम का मान 5, 5 का स्क्वायर 25। एन का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया तो 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 अनुपाते 9, ऑप्शन सी। एक सवाल आप लोग करके दिखाइए। एम का मान अगर 3, एन का मान 4, तो 3m अनुपाते 4n का मान क्या होगा बताइए। एम का मान 3 रखना तो 3 गुणे 3 9। एन का मान 4 रखना तो 4 गुणे 4 16। अगर एम का मान लीजिए 6 हो, एन का मान 7 हो, तो 3m अनुपाते 5n का मान क्या होगा बताइए। एम का मान 6, 6 त्रिक 18। एन का मान 7 है, 7 गुणे 5 35, 18 अनुपाते 35 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक इस टाइप का सवाल आता है, यदि ए अनुपाते बी का मान 5 अनुपाते 4 हो, बी अनुपाते सी का मान 3 अनुपाते 5 हो, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी का मान पूछा है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए बी सी लिख लीजिए। अब हमको ए अनुपाते बी का मान कितना दिया है, 5 अनुपाते 4, इसके नीचे ये लिख लीजिए। बी अनुपाते सी का मान कितना है, 3 अनुपाते 5, बी का मान 3 अनुपाते 5, बी का मान 3 और सी का मान 5। अब ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके बगल में जगह खाली है ना, तो 4 के बगल में जगह खाली तो 4 उतार दीजिए। 3 के बगल में जगह खाली है तो 3 उतार दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 5 चौको 20। अब ऑप्शन चेक कर लिए कौन सा है, 15 12 20, ऑप्शन डी। इस प्रकार आपको करना रहता है, जो जगह खाली रहती है, जो जिसके बगल में जो संख्या उसी संख्या को लिख के गुणा कर देना है, बस इतना ही करना रहता है इस टाइप के सवाल में। जैसे ये वाला सवाल है, ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, तो ए बी
सी पहले लिख लीजिए। ए अनुपात बी का मान कितना दिया है 4:5 और बी अनुपात सी का मान कितना दिया है 3:10। तो क्या करना है, बी के बगल में जगह खाली, इसलिए बी के मान को यहाँ लिख दीजिए 5। बी के बगल में जगह खाली है तो बी का मान यहाँ लिख दीजिए 3। अब गुणा कर दीजिए 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 10, 5 × 10 50। हमें किसका मान पूछा है ए अनुपात सी। ए का मान कितना निकला 12, सी का मान कितना निकला 50। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको हमको काटना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 25 दूनी 50। ये ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। ये भी एक महत्वपूर्ण टाइप है, इससे भी एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं अगली टाइप के बारे में। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जहां भी आपको परसेंटेज दिख जाए मतलब 100। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 17% अधिक हैं। 17% अधिक है तो 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117। दूसरा 50% अधिक है, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150। अब आपको काट दीजिए, अब इसके अलावा कुछ नहीं करना है। किससे कटेगा ये 3 से काटते हैं। 50 तिहाई 150, 39 तिहाई 177। ये आपको काटना आना चाहिए। इसका आंसर होगा 39.50। चलिए अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर 10% अधिक है और एक संख्या 25% अधिक है तो कैसे करेंगे। 10% अधिक है तो 100 में 10 जोड़ दीजिए 110। 25% अधिक है तो 100 में 25 जोड़ दीजिए 125। अब इसको काट लीजिए। अगर ये उत्तर में यही है तो इसको लिख दीजिए, अगर उत्तर में नहीं तो इसको काट के आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा। एक इस टाइप का सवाल पूछता है 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। इन तीनों संख्याओं का योग 80 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 3 संख्याएं हैं 2:3:5 के अनुपात में है। इन तीनों संख्याओं का योग 80 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले हमें दिया गया तीनों संख्याओं का योग 80 है तो 2x + 3x + 5x इनको जोड़ेंगे तो आता है आपका 80। इसको निकाल लीजिए। 3 2 5 5 5 10 10x बराबर 80। तो काट दीजिए 10 8 80x बराबर 8। हम इसका मान कितना होगा, x जगह 8 रख देंगे तो 16। इसका मान कितना होगा, x जगह 8 रख देंगे तो 24। इसका मान कितना होगा, 8 की जगह x रख देंगे तो 40। अब हमको क्या बोला, तीनों संख्याओं का गुणनफल यानी 16 का गुणनफल, 24 का गुणनफल और 40 का गुणनफल निकालना है। तो 16 × 24 × 40 इसको आपको गुणा करना है। गुणा करने से क्या निकलेगा, ये जो पहला वाला आंसर है 153.60, इसको गुणा करेंगे तो 153.60 निकलेगा। मैंने घर में गुणा कर लिया था पहले ही, कम समय इसलिए आप लोग गुणा कर लीजिएगा। 16 × 24 × 40 153.60। ये थे आज के 5 टाइप। अगले वीडियो में 5 टाइप और देख लेंगे जिससे आपका अनुपात समानुपात वाला टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इन जो जितने भी टॉपिक हमने बताए आप उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करिए। आपके पेपर में संख्या बदलकर वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान है, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसकी वीडियो आएगी परसों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी।